हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग के रिलेटेड कुछ और शानदार एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमें पहला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से दिया गया है। लोग की इक्वेशन दी गई है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये तो 3 और 3 है, तो ये दोनों सेम है, तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। तो ये बन गया हमारा log रूट x, राइट। फिर उसके बाद में माइनस log x, और ये देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस log x का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। -3 इक्वल्स टू 0, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, रूट एक्स है उसे 1/2 पावर भी लिख सकते हैं, तो 1/2 आगे आ सकता है, 1/2 log x हो गया, माइनस log x प्लस ये क्या बन रहा है, log x का होल स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम आगे क्या कर सकते हैं, ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा log x। सारी की सारी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई लगाते हैं, 2 log x प्लस 2 log x का होल स्क्वायर -6 इक्वल्स टू 0, ऐसा बन गया। अभी हमें सारी जगह यहाँ पे log x दिख रहा है और यहाँ पे एक बार ये कैंसिल भी हो रहा है, तो पहले तो हम वो कर लेते हैं। ये देखिए आप, माइनस log x, क्योंकि 1 माइनस 2 यानी कि -1 प्लस 2 log x का होल स्क्वायर -6 इक्वल्स टू 0। अभी हम log x को अगर t ले ले तो ये हो जाएगा, लाइक पहले तो मैं लिख देता हूँ log x इक्वल्स टू t, ये हमने लेट कर लिया। देयरफॉर ये माइनस का t प्लस 2t स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर यहाँ पे इसको सोल्व करें तो हो जाएगा 2t स्क्वायर, ये माइनस t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसे हम लिखेंगे 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2t कॉमन आ जाएगा, तो t माइनस 2, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस 3 कॉमन आने पर t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें t की क्या वैल्यू मिलेगी, t इक्वल्स टू 2 और -3/2। तो हमें यहाँ पे log का कुछ बेस नहीं दिया गया है, तो उसको बेस को हम क्या लेके चलेंगे, 10, राइट। हम 10 बेस लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए आप, log x इक्वल्स टू t दिया गया है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे x, तो यहाँ पे t की जगह log x पुट करना पड़ेगा, तो log x इक्वल्स टू 2। तो अगर बेस 10 है तो दोनों साइड 10 की पावर में लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर यानी कि 100, या तो log x इक्वल्स टू -3/2 है, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 10 की पावर -3/2 हो जाएगा। और अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये x की वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना होता था, यहाँ पे रख के देखना होता था। पर अगर हम 100 रखें तो भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है और यहाँ पे भी दिक्कत नहीं। और अगर ये देखिए तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, राइट। 1/10 की पावर 3/2, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर आ गया। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, log के लिए जो नंबर है वो हमेशा ही पॉजिटिव चाहिए रहेगा, राइट। तो ये दोनों जो है, x इक्वल्स टू 100 एंड x इक्वल्स टू 10 की पावर -3/2, दोनों के दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। अभी सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। अगर कहीं पे भी आपको लोगारिथमिक इक्वेशन में लोगारिथमिक इक्वेशन दी गई हो, उसमें अगर आपको कांस्टेंट का पावर वेरिएबल दिख जाए, या तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिख जाए,
तो आपको हमेशा ही ट्राई टू टेक log both the side ऑफ इक्वेशन, राइट। तो अगर आपको लोगेरिथमिक इक्वेशन में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख जाए तो हमेशा क्या याद रखना है, एक बार दोनों साइड लोग लेके ट्राई करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है x-2, फिर log का स्क्वायर x-2 प्लस में log x-2 की 5 पावर -12 इक्वल्स टू 10 का पावर 2 इंटू log x-2। यहाँ पे देखिए आप, ये वेरिएबल टाइप कुछ दिख रहा है और वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रहा है और यहाँ पे भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जैसा दिख रहा है। तो हमें क्या याद रखना था, हमें दोनों साइड log लेना था। तो अगर log ले ले तो ये देखिए आप, log हम बेस क्या लेके कंसीडर कर रहे हैं, 10, राइट। log में आ जाएगा x-2, उसकी जो पावर है वो क्या है, log x-2 का होल स्क्वायर प्लस log x-2 का पावर 5 -12, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी log लेना पड़ेगा, log 10 टू log x-2। मैंने क्या बोला, दोनों का बेस जो है वो 10 है, तो ये बेस 10 और ये बेस 10, तो यहाँ पे तो ये कैंसिल होके ये 2 log x-2 ऐसा दिखेगा और यहाँ पे ये जो सारा का सारा है वो आगे आ जाएगा, राइट। तो ये हमें दिखने लगेगा log x-2 का होल स्क्वायर प्लस log x-2 की पावर 5 -12 और बाजू में ये क्या हो जाएगा, log x-2 और ये कैंसिल होके सिर्फ यही बचा है 2 log x-2। अभी हम क्या करेंगे, ये 5 को नीचे ले लेंगे और log x-2 को t ले लेते हैं। लेट log x-2 इक्वल्स टू t ले लेते हैं, राइट। ये जो इक्वेशन है वो कैसी दिखने लगेगी, टी स्क्वायर प्लस का 5t माइनस का 12 और यहाँ पे भी ये t दिख रहा है मुझे और इक्वल्स टू में क्या दिख रहा है, 2 इंटू टी। तो अभी कुछ ये ऐसा दिखने लगा है हमें। तो यहाँ से आगे हम कैसे कर सकते हैं, ये हो गया टी क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 2t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये बन जाएगा टी क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 14t इक्वल्स टू 0। तो हमें दिख रहा है कि t सभी जगह से कॉमन आ सकता है, t कॉमन लेके टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो चीजें मिलेगी वो क्या मिलेगी, t इक्वल्स टू 0 और टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये आगे सोल्व करें तो टी स्क्वायर प्लस 7t माइनस 2t माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर t कॉमन ले तो t प्लस 7 और यहाँ से -2 कॉमन ले तो t प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से मिलेगी हमें t इक्वल्स टू -7, t इक्वल्स टू 2। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ से मिलेगी। तो t की हमें 3 वैल्यू मिल रही है, राइट। t की हमें 3 वैल्यू मिल रही है जो कि है t इक्वल्स टू 0, -7 एंड 2। t इक्वल्स टू 0, -7 एंड 2। अभी हमने t इक्वल्स टू क्या लिया है, t इक्वल्स टू log x-2 बेस में 10। देखिए आप, यही लिया है हमने। यहाँ पे हमने देखिए log x-2 बेस में 10 होगा इक्वल्स टू t।
तो ये देखना पड़ेगा कि अभी x क्या बन रहा है यहाँ से। अगर t इक्वल्स टू 0 ले तो 0 इक्वल्स टू log x माइनस 2 बेस में है 10। तो 10 की पावर में दोनों साइड को लिखे तो 1 इक्वल्स टू 10 की पावर 0 1 इक्वल्स टू x माइनस 2। देयरफॉर हमें x इक्वल्स टू 3 मिल रहा है यहाँ से, राइट। अगर हम t इक्वल्स टू ले ले -7 ले तो इक्वल्स टू log x माइनस 2 बेस में है 10। तो 10 की पावर -7 हो जाएगा, 10 की पावर -7 इक्वल्स टू x माइनस 2। तो x इक्वल्स टू 10 की पावर -7 प्लस 2। तो यहाँ से ये मिल रहा है हमें। और एक और है हमारे पास 2 इक्वल्स टू log x माइनस 2 बेस में है 10। तो 10 की पावर में लिखे तो 100 इक्वल्स टू x माइनस 2। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 102। यहाँ से ये मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x की जो तीनों वैल्यू आई है 3, 2 प्लस 10 की पावर -7 एंड 102। तो ये सभी जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, और 2 से बड़ी वैल्यू होने के कारण उसमें से 2 कम भी करेंगे तो ये जो नंबर है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। और हमें तो यही चाहिए लोग को डिफाइन करने के लिए। तो ये जो है तीनों जो x की वैल्यू है वो हमारा आंसर बन जाएगा। सो आज के वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।